Students, have a very good day to all of you and I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ घर पे आप ठीक ठाक हैं, रोजाना वीडियो देखकर अपना काम रेगुलर कर भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और खुश भी हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से एक नया अकाउंटिंग एजम्पशंस, अकाउंटिंग पोस्टुलेट या अकाउंटिंग कंसेप्ट कह सकते हैं। आज हमारा सेकंड कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। बच्चों, क्या मतलब होता है कंसिस्टेंसी का? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक जैसी चीज़ों को अपनाना। जी हाँ, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक जैसे रास्ते पे चलना। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशंस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड एंड एडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। जी हाँ, इसके अनुसार अकाउंट्स में जो एक बार पॉलिसी ले ली गई, जो एक बार पॉलिसी बना ली गई, जो एक बार नियम बना लिया गया, उस नियम को एक बार एडॉप्ट करने के बाद उसे सालों साल उस नियम को फॉलो करते चले जाना है। जी हाँ, उस नियम को सालों साल फॉलो करते रहना है ताकि दिस विल इंश्योर अ मीनिंगफुल स्टडी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। ताकि जो हमारी परफॉर्मेंस निकल के आए, कई सालों तक जो हमारी परफॉर्मेंस निकल कर आएगी, उसका एक मीनिंगफुल स्टडी हम कर पाएंगे, उसका एक मीनिंगफुल अर्थ हम समझ पाएंगे। कंसिस्टेंसी का एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूँ। अगर हमने बिजनेस में एक बार डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन काटने वाला मेथड ले लिया है। जी हाँ, अगर हम किसी एक फर्म में या किसी एक बिजनेस में डेप्रिसिएशन काटने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज कर रहे हैं, तो आने वाले सालों में, जी हाँ, कमिंग ईयर्स के अंदर भी हमें वही मेथड यूज करना है। उसी हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन काटना है और एसेट्स की वैल्यू को निकालते चले जाना है। इस तरह अगर हम एक कंसिस्टेंसी से एक ही नियम लेके आगे चलेंगे, हर वर्ष इसे बदलेंगे नहीं, तो हमारे जो रिजल्ट होंगे बाद में हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, इनके ऊपर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमने कंसिस्टेंसी के रूल को तोड़ दिया और अपने पॉलिसी को हर साल बदलते जा रहे हैं, एक साल डेप्रिसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, अगले साल कोई दूसरा मेथड डेप्रिसिएशन लगाने का, उससे अगले साल फिर कोई और मेथड डेप्रिसिएशन लगाने का, इस तरह जब हम कंसिस्टेंसी तोड़ते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस को हम कंपैरेटिवली स्टडी नहीं कर पाते और उसका मीनिंगफुल अर्थ फ्यूचर में नहीं रह जाता है। हाँ, ये जरूरी भी ये भी नहीं है कि कंसिस्टेंसी का लॉ जो है वो चेंज नहीं होता। कंसिस्टेंसी का लॉ चेंज हो सकता है विभिन्न परिस्थितियों के अंदर। अगर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहें कि अब जरूरत है, अगर हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ ऐसे स्टैंडर्ड खड़े कर देती हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खड़े कर देती हैं कि हमें वो जरूरत हो, रिक्वायर्ड हो, तो हम कंसिस्टेंसी को चेंज कर सकते हैं, अपनी पॉलिसीज को ईयर के बाद बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें स्पष्ट ब्यौरा देना होगा कि उस चेंज का हमारी इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस पर, इनकम स्टेटमेंट पे या फिर हमारी बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ने वाला है। कोशिश होनी चाहिए कि हम कंसिस्टेंसी लॉ को अपनाए रखें, क्योंकि जब हम कंसिस्टेंसी लॉ को अपनाए रखते हैं तो एक पर्टिकुलर चीज का जो है परफॉर्मेंस जो है वो निकल कर आती है और उसकी स्टडी हम आगे कंपैरेटिवली सफलतापूर्वक कर पाते हैं। और अगर कुछ चेंज भी करना पड़ जाए तो एक एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम चेंज कर सकते हैं। एज पर लॉ की रिक्वायरमेंट हम लोग कंसिस्टेंसी वाले लॉ में चेंज ला सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं कि उस अकाउंट्स को प्रॉपर बनाया जाए तो ऐसा करना गलत भी नहीं होगा। परंतु कंसिस्टेंसी लॉ हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि हमें एक वर्ष में जो पॉलिसी जो साल के शुरू में अपना ली गई है, किसी संस्था के शुरुआत में अपना ली गई है, उसकी इनिशियल स्टेज पे अपना ली गई है, उसको ईयर दर ईयर फॉलो करें ताकि वो हमारे को एक मीनिंगफुल कंक्लूजन दे पाए और संस्था के रिकॉर्ड्स जो हैं वो फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से बने।